हेलो एवरीवन। बच्चों, ये क्लास जो है ना आपके लिए बहुत ही मोटिवेशनल होने वाली है। एक आपको पता चलेगा कि किस तरीके से बच्चे बोर्ड में 80 में से 80 नंबर कैसे ला सकते हैं। आप देख रहे हो ना, ये जो कॉपी है आप यहाँ पे देखिए, पूरे 80 में से 80 नंबर आए हैं इस बच्चे के बोर्ड में। और ये रोल नंबर भी ये परीक्षक संकेतांक है, मैं यहाँ पे आपको कंप्लीटली दिखा दूंगा। मतलब आधा नंबर कटा है, आप यहाँ पे देखिए, से ओनली आधा नंबर कटा है। और ऐसी ही की ऐसी मैं और कॉपीज आपको दिखाऊंगा, दो और कॉपीज दिखाऊंगा। ये हिंदी कंपलसरी की कॉपी है। आप देख रहे हो, जब पूरे में से पूरे, मैंने आपको कहा था ना कि आप 100 अपना टारगेट 100% रखिए, बिल्कुल भी एक भी नंबर कम नहीं होना चाहिए। तो कई बच्चे मुझे कॉल भी किया, कई बच्चों ने मुझे मैसेज भी किया कि सर ऐसे कैसे हो सकता है, सर मेरा टारगेट ऐसा है, सर मुझे इतने तो नहीं आएंगे, मैं 80 ले आऊंगा, मैं 85 ले आऊंगा, मैं 90 ले आऊंगा। कुछ बच्चों ने 95 भी कहा, लेकिन 100 तक आप लोग क्यों नहीं पहुंच रहे हो? आप जरा इस कॉपी को देखो, एक एक क्वेश्चन हम देखने वाले हैं, एक एक क्वेश्चन का एनालाइज करेंगे हम। आपको निश्चित रूप से पता चलेगा कि इस बच्चे की कॉपी देख करके आप कहोगे कि अगर ये बच्चा ला सकता है ना 80 में से 80, तो हम भी ला सकते हैं। और 20 में से 20 अगर आपके यहाँ से 17 अंक जाते हैं, जितने भी जाएंगे, मैं नहीं कहता 20 में से 20 जाएंगे, बट जितने जाएंगे वो आप इसमें जोड़ दीजिए और फिर आप अपना परसेंटेज निकाल लीजिए। तो देखो, शुरू करते हैं। यहाँ पे ये जो है ना, ये नंबर रहते हैं कि कौन से क्वेश्चन में कितने कितने नंबर है, ये आप लोग सब जानते हो, क्योंकि आपने 10th का एग्जाम दिया है, तो आपको पता रहता है कि यहाँ पे जो है वो नंबर लिखे जाते हैं। अब देखो, यहाँ पर देखते हैं हम कि ये जो कॉपी है, इस कॉपी में एक एक क्वेश्चन को हम देखेंगे। जैसे यहाँ से शुरुआत करी है, बच्चे ने सबसे पहले लिखा है, अटेंड किया है चौथा प्रश्न। थोड़ा सा समझिए इस कॉपी को, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसमें अलग अलग है ना आपके लिए ध्यान रखने वाली कई सारी चीज़ें होती है। ये जो पहला कॉलम आएगा, यहाँ पे देख रहे हो आप, स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है परीक्षक द्वारा प्रदत्त अंक। तो इस कॉलम में आपको कुछ भी नहीं लिखना है, ये परीक्षक के लिए होता है। जो परीक्षक आपकी कॉपी चेक करेगा, वो परीक्षक इस प्रश्न में, जो आपने यहां पे प्रश्न किया है, इस प्रश्न में जो नंबर आएगा वो इस कॉलम में लिखेंगे। इसलिए आपके लिए ये कॉलम नहीं होता है। कई बच्चे यहां पे प्रश्न की संख्या लिख देते हैं, कई बच्चे यहां से शुरुआत कर लेते हैं, आप नहीं करें। दूसरा, यहां पे कॉलम देखो लिखा हुआ है कि प्रश्न की संख्या। तो आपको ध्यान देना है कि आपका जो क्वेश्चन का जो नंबर रहेगा, आप जो प्रश्न अटेंड करने जा रहे हो, चाहिए जैसे मान लीजिए इस बच्चे ने पहले चौथा प्रश्न किया है, तो वो क्रम संख्या आपको लिखनी है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जब आपके निर्देश जो होते हैं कॉपी में, सबसे पहले वहां पे भी लिखा रहता है कि आप क्रम संख्या जरूर लगाएं, जो प्रश्न अटेंड कर रहे हो उसकी क्रम संख्या अनिवार्यतः लगाएं। तो ये आपके लिए लगाना बहुत जरूरी होता है, नहीं तो बच्चों आपका थोड़ा बहुत नंबर कट सकता है, आधा बहुत ऐसा नंबर करता है, क्योंकि ऐसे निर्देश जब कॉपी आती है एग्जामिनर के पास में, तो वहां पे ऐसे निर्देश रहते हैं। तो क्यों अपना नुकसान करवाओगे? इसलिए छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान दो। आपको लगेगा ये कुछ माइनर चीज़ें हैं, बिल्कुल भी काम की नहीं, बट ये वास्तव में इन चीज़ों का आपको ध्यान देना पड़ेगा। अब शुरुआत करते हैं। यहाँ पे देखो लिखा ना परीक्षार्थी उत्तर, तो यहाँ से आपको अपना उत्तर लिखना है। अब पहला प्रश्न, चौथा प्रश्न जो इस बच्चे ने किया है वो क्या है कि मुद्रित माध्यम में लेखन के लिए निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो प्रश्न क्या होगा, ये पूछा होगा कि मुद्रित माध्यम यानी प्रिंट मीडिया, जो आधुनिक लेखन के बच्चों 4 माध्यम में, मैंने कितने ही प्रश्न इस पर आपको करा दिए हैं। और अगर आप लोग है ना, अगर आपको पता नहीं हो कि ये कैसे करते हैं, तो हमारी जो सीरीज चल रही है 2000 प्रश्नों की सीरीज हिंदी कंपलसरी की, और 2000 प्रश्नों की सीरीज हिंदी साहित्य की। तो कंपलसरी की सीरीज में हम इसी प्रकार के इंपोर्टेंट जो प्रश्न होते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप के, वो रिक्त स्थान वाले और ये बड़े वाले प्रश्न, और सभी प्रकार के प्रश्न करते हैं, जो एवरीडे हमारी सुबह 6 बजे रहती है क्लास। आप जरूर ज्वाइन करिए, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप पुरानी वीडियोस भी, अगर हमारी जो पूरी प्लेलिस्ट है एवरीडे जो हमने जारी की है, वो भी देख सकते हो, और आगे आने वाली सीरीज भी आपको इसमें मिल जाएगी। तो देखो बच्चों, ये प्रश्न है कि भाई जो प्रिंट मीडिया होता है, उसके लिए हमें किन बातों का ध्यान रखना है। तो बच्चे ने देखो बिल्कुल लिखा है, यहाँ पे पॉइंट वाइज है ना, पॉइंट लगा करके पहला पॉइंट कि भाई हमें पुस्तिका की पंक्ति में 12 से 13 से अधिक शब्द नहीं लिखना है। मतलब जो कॉपी तैयार की जाती है ना, उसमें 12-13 वर्ड लिखने हैं। उसके बाद दूसरा पॉइंट देखो लिखा है कि भाई लेखन में जटिल और उच्चारण में कठिन और शॉर्ट फॉर्म लघु संकेतांकों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। 0 से 9 तक के अंकों को हमें शब्दों में, और 11 से 99 तक के अंकों को हमें अंकों में लिखा जाना चाहिए। और इसके अतिरिक्त सूचना पठनीय, संप्रेषणीय और सरल होनी चाहिए, और आसानी से ग्रहण की जा सके, और प्रामाणिकता और शुद्धता जो है वो होनी चाहिए। तो बिल्कुल सटीक लिखा है। जब इतनी बातें लिखी,
तो आप देख रहे हो यहाँ पे कि बच्चे को 2 में से 2 मिले हैं अंक, और आप अगर ऐसा लिख सकते हो बच्चों तो निश्चित रूप से आपको पूरे में से पूरे अंक मिलेंगे। अभी तो हम पूरी कॉपी देखेंगे, आप धैर्य से देखते जाइए किस तरीके से आपको लिखना है। अब यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें बता देता हूँ कि आप खुद भी यहाँ पे अनुभव कर रहे होंगे कि बच्चे की राइटिंग साफ सुथरी है, बहुत ज़्यादा सुंदर तो नहीं है, बट इतनी अच्छी राइटिंग है कि भाई एग्जामिनर पढ़ सकता है उसे, बिल्कुल स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, कहीं पर भी एग्जामिनर को किसी प्रकार की समस्या नहीं होती है। और एग्जामिनर जब चीज़ों को ढंग से पढ़ लेता है ना तो उसको भी थोड़ा आराम महसूस होता है। नहीं तो फिर अगर आपकी राइटिंग अच्छी नहीं है तो आप इंप्रूव कर सकते हो, अभी भी टाइम है भाई। अब देखो नेक्स्ट बच्चे ने लिखा है 5वां प्रश्न। अब मैं एक एक प्रश्न पढ़ के तो आपको नहीं सुनाऊंगा, बस मैं थोड़ा सा चीज़ें बता देता हूं कि किस तरीके से लिखना है। अब यहाँ पे आप एक चीज़ देख सकते हो कि कई बच्चे ये पूछते थे कि सर दूसरी पेन यूज़ कर सकते हैं क्या, तो भाई आप लोग कर सकते हो। यहाँ पे जैसे लिखा है ना, तो प्रश्न संख्या यहाँ पे ब्लैक पेन से लिख दी बच्चे ने, उसके बाद यहाँ पे लाइन खींच ली है। मैं एक बात बता देता हूँ, जैसे इसने लाइन खींची तो कोई बात नहीं चलेगा, बट आप लोग यहाँ पे लाइन मत खींचिए, आप चाहो तो 2 लाइनें छोड़ दीजिए। जैसे यहाँ पे प्रश्न खत्म हुआ, इसके बाद में आप एक लाइन ये छोड़ दीजिए और एक लाइन और छोड़ दीजिए, 2 पंक्तियां छोड़ दीजिए, और उसके बाद नीचे से आप फिर से अपना प्रश्न करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। और अगर लाइन खींच देते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट मत कीजिए। एक प्रश्न में पूछा था किसी बच्चे ने कि सर अगर जेल पेन से लिख लें, बेटा जेल पेन से लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जेल पेन में क्या होता है, कई बार स्याही फैलने की संभावना रहती है, तो जहां तक हो सके बॉल पॉइंट पेन से ही लिखें, ठीक है। इस बात का ध्यान रखें, बॉल पॉइंट पेन से लिखें। और पेन का मैंने पहले भी कहा था आपको, पहले से आप ले आइए, अभी से ले आइए। लगातार मैं आपको गाइड करता रहता हूं, लगातार मैं आपको निर्देश देता हूं, लगातार जो है वो मैं आपको बताता हूं कि किस तरीके से चीज़ों को ध्यान रखना है। मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पर कह रहा हूं बच्चों, और ज़्यादा चीज़ें मैं नहीं बता सकता, तो इसका भी क्योंकि हमें सिक्योरिटी का ध्यान रखना पड़ता है, हमें गोपनीयता का पूरा ख्याल रखना पड़ता है, इसलिए। बट जो चीज़ें बता रहा हूँ ना, वो आप निश्चित उसका ध्यान दीजिएगा। अब जो 5वां प्रश्न जैसे बच्चों इसने किया है कि पत्रकारिता का अर्थ अब पूछा होगा पत्रकारिता का अर्थ क्या होता है, तो देखो साफ सुथरा लिख रहा है। ये कॉपी मैं आपको शेयर करूंगा अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम चैनल में शेयर करूंगा, आप लोग वहां से इसकी पूरी PDF इसे आप देख सकते हो, ठीक है। और अपने ऐप में तो आपको पहले से ही हमने शेयर कर दी है, वहां पे कंप्लीट कोर्सेज अवेलेबल है हमारे, और हमने वहां पे आपके लिए जो प्रश्नों की सीरीज है हमारी 2000 प्रश्नों की सीरीज, वो भी लॉन्च कर रखी है। हजारों बच्चे पढ़ रहे हैं, अगर आप भी पढ़ना चाहते हो तो हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या फिर हमारा नंबर नोट कर लीजिए। उस नंबर पे आप जब हमें मैसेज करेंगे, व्हाट्सएप मैसेज हाय हेलो लिखेंगे, तो हमारे ऐप का लिंक मिल जाएगा, हमारी वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, हमारे प्लेलिस्ट का, कोर्सेज का, सभी के लिंक मिल जाएंगे। व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम चैनल, सबके लिंक मिल जाएंगे। आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ज्वाइन करने से क्या होगा कि पुरानी जो हमारी जो फाइल्स हैं जो हमने शेयर करी हैं, चाहे वो नोट्स हो, जैसे कि हमारी लाइव क्लासेज रहती हैं उसके नोट्स भी हम शेयर करते हैं एवरीडे शाम को क्लास खत्म होने के बाद में, तो वो पुराने नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। और अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करते हो तो व्हाट्सएप में भी आपको जो चीज़ें आप जब ज्वाइन करते हो उसके बाद वहाँ पर मिलेगी, शेयर की जाएगी, वो आपको मिल जाएगी। तो नंबर है बच्चों 9079622989। अब देखो यहाँ पे हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि इसने क्या लिखा है कि एक पत्रकार द्वारा सूचनाओं का आदान प्रदान करना। इसमें एक पत्रकार टीवी, रेडियो अथवा इंटरनेट के माध्यम से देश की राजनीति, अर्थव्यवस्था, धार्मिक कार्यक्रम, आध्यात्मिक कार्यक्रम आदि के बारे में सामान्य जन को सूचित करता है। तो ये आंसर लिखा हुआ, मैं आंसर नहीं पढ़ूंगा, बस इस तरीके से लिखा, आप देख लो। नंबर भाई 2 में से 2 मिले इसको, ठीक है। इसकी राइटिंग भी देख लो, अगर आपकी राइटिंग ऐसी है, अगर आपकी राइटिंग इससे भी सुंदर है, तो निश्चित रूप से आप भी पूरे में से पूरे नंबर ला सकते हो। बार बार कह रहा हूं, मोटिवेट होइए, थोड़ा सा कॉपी देख करके प्रेरित होइए, चीजों को ध्यान से देखिए, एक एक प्रश्न को देख लीजिए कि अगर बच्चा इस तरीके से लिखता है तो ऐसा तो मैं भी लिख सकता हूं, आप बिल्कुल लिख सकते हैं, ऐसा क्यों नहीं लिख सकते। और आगे बढ़ते हैं। देखो इसके बाद फिर से बच्चे ने लाइन खींच करके और अपना नेक्स्ट क्वेश्चन अटेंड किया है। 6ठा प्रश्न, अध्यापक और छात्र के बीच गृह कार्य को लेकर के 5 वाक्य लिखिए। इस प्रकार का प्रश्न आया था, बच्चे ने लिखा ये अध्यापक है, ये मनीषा है। तो आप लोग इसे बाद में पढ़ लेना, मैं अभी पढ़ के नहीं सुनाऊंगा। आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट प्रश्न क्या है। नेक्स्ट प्रश्न आया था हमारा, बात सीधी थी पर कविता में कवि कुंवर नारायण ने संदेश दिया है। तो अब देखो प्रश्न क्या था कि भाई कवि, बात सीधी थी, कविता के माध्यम से कवि क्या संदेश देना चाहता है। इसी प्रकार के प्रश्न आते हैं बच्चों कि कविता का मुख्य प्रतिपाद्य क्या है, कविता का मुख्य संदेश क्या है। तो जो हम है ना इसी चीज़ को ध्यान में रख करके हमारी जो मॉर्निंग वाली जो क्लास रहती है उसमें जो एक एक टॉपिक हम लेकर के चल रहे हैं, तो उसमें हम पूरे कविता का सारांश देखते हैं, उस कविता से रिलेटेड जितने
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, चाहे वो ऑब्जेक्टिव टाइप के हो, चाहे वो लघुतरात्मक हो, और चाहे वो बड़े प्रश्न हो, करते हैं। उसके बाद कवि का परिचय हम करते हैं, व्यक्तिगत परिचय और साहित्यिक परिचय भी करते हैं, और इस कविता से रिलेटेड जो मुख्य संदेश, मुख्य प्रतिपाद्य उसका होता है, और जहाँ पे जैसी कंडीशन बनती है उसके हिसाब से हम प्रश्न कर रहे हैं सारे। तो आप अगर अटेंड करना चाहते हो तो ऊपर आई बटन पे आपको यहाँ पे लिंक मिलेगा, वहाँ से भी आप हमारी उस क्लास को देख सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पे आप लोग इसे पढ़ लीजिए। संदेश दिया है कि हमें अपनी बात को कहने के लिए भाषाई प्रभाव नहीं दिखाना चाहिए और सहूलियत से भाषा को बरतना चाहिए। कितना सटीक आंसर लिखा बच्चे ने, कितना अच्छा उत्तर लिखा है। अब कोई कहाँ नंबर काटेगा, अगर काटेगा तो, और नहीं काटेगा भाई, आप देख रहे हो बिल्कुल 2 में से 2 नंबर मिले हैं। और आप वर्तनी संबंधी अशुद्धियां भी बच्चे ने लगभग कहीं पे नहीं करी है, तो ऐसा जो है वो नंबर ऐसे मिल सकते हैं। अब आप जो बच्चे कह रहे थे ना कि भाई सर ऐसा कैसे हो सकता है, तो देखो हो रहा है। हालांकि कुछ चीज़ें मुझे लग रही है कि यहाँ पे वर्तनी संबंधी अशुद्धियाँ हैं, बट फिर भी एग्जामिनर ने थोड़ा सा बच्चे को नंबर दे दिया है, ठीक है। जैसे मान लो शब्दों है तो यहाँ पे बिंदु नहीं लगी है, और भी ऐसी कई सारी चीज़ें हम यहाँ पे देख सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, और अगला है हमारा 8वां प्रश्न। देखो यहाँ पे बच्चे ने क्या लिखा है कि जब बच्चे शरद ऋतु के आने पर पतंग उड़ाते हैं तो वो अत्यंत उत्साहित, उल्लास और उमंग से भर जाते हैं। ये भाई पतंग कविता आलोक धनवा साहब की, जिसमें से ये प्रश्न किया हुआ है, और इसमें भी पूरे में से पूरे नंबर मिले हैं। आगे बढ़ते हैं, आप इसे पढ़ना चाहो पढ़ लीजिएगा। मैं आपको नंबर बता देता हूं कि कहाँ नंबर कैसे आते हैं, पूरे में से पूरे कैसे आते हैं। अब आप विश्वास करोगे ना कि हाँ आ सकते हैं पूरे में से पूरे नंबर। और ये तो अभी एक कॉपी हम देख रहे हैं, आने वाले टाइम नेक्स्ट में मैं आपको और भी इसी प्रकार की कॉपीज दिखाऊंगा, निश्चित रूप से आपको जो है वो भरोसा हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सीरीज के फूल को कालजयी अवधूत कहा है, इसलिए क्यों कहा है, तो भाई इसे पढ़ लेना। नंबर 2 में से 2 मिले हैं, बस हमें तो ये ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं और एक और प्रश्न देखते हैं जैनेन्द्र कुमार बाजार दर्शन का। बच्चों 10वां प्रश्न किया, क्रम संख्या ध्यान रखना। आप जो प्रश्न अटेंड करो वही क्रम संख्या लगाओगे। जरूर नहीं कि आप पहले प्रश्न से करें, जरूर नहीं कि आप कोई प्रश्न नहीं कर सकते, आप चाहो जो प्रश्न कर सकते हो, बस आपको क्रम संख्या का ध्यान रखना है। तो जैनेन्द्र जी के अनुसार परचेजिंग पावर अथवा क्रय शक्ति मनुष्य की वह शक्ति है, जो भी शक्ति है भाई आप देख लो, बट नंबर पूरे में से पूरे मिले हैं। आप यहाँ पे 2 में से 2 नंबर देख सकते हैं। 11वां प्रश्न किया है बच्चों यशोधर बाबू का, और इसमें भी नंबर पूरे में से पूरे मिले हैं। अब मैं एक एक प्रश्न पढ़ूंगा नहीं, आगे बढ़ते हैं क्योंकि हमें पूरी कॉपी देखनी है, बहुत लंबी कॉपी है। 12वां प्रश्न किया बच्चों लेखक और उसकी माता ने दत्ताजी राव वाला जो प्रश्न है, तो बच्चों यहां पर भी देख सकते हो आप 2 में से 2 नंबर हैं, कहीं पर भी नंबर नहीं कटा है। और आप जब इस तरीके से लिखेंगे तो आपका भी एक भी नंबर नहीं कटेगा बच्चों। अपाहिज, कैमरे में बंद अपाहिज कविता आजकल के मीडिया कर्मियों की स्वार्थपरता और लोलुपता को दर्शाती है। देखो आज के साथ जोड़ करके है ना, इसकी प्रासंगिकता, वर्तमान के साथ इसकी प्रासंगिकता को जोड़ करके जितना भी हम जो टॉपिक पढ़ते हैं ना, उसको वर्तमान दशाओं के साथ आप कैसे जोड़ सकते हैं, उसका मुख्य संदेश क्या होता है, उसकी उपयोगिता अभी वर्तमान में हमारे लिए क्या उपयोगिता है, विद्यार्थियों के लिए उसका क्या संदेश है, विद्यार्थियों के लिए कैसे उपयोगी है। इस प्रकार के प्रश्न आप तैयार करिए, और ऐसे ही प्रश्नों की सीरीज हमारी लगातार चल रही है बच्चों। बार बार कह रहा हूं, अगर देखना चाहते हो ना तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारी पूरी प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, हिंदी अनिवार्य 2000 प्रश्नों की सीरीज, आप ज्वाइन कर लीजिए। देखो आगे बढ़ते हैं, या फिर आप हमारे नंबर नोट कर लीजिए। चलो मैं एक बार फिर से बता देता हूं, हमारा नंबर है 90 बच्चों 79, उसके बाद 622, और उसके बाद 907962, और उसके बाद 9 और फिर 8 और ये 9, ये नंबर आप नोट कर लीजिए। इस नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए, हमारी कंप्लीट डिटेल आपको बच्चों मिल जाएगी। तो देखो आगे बढ़ते हैं, ये पूरा प्रश्न है और 3 नंबर का था, और भाई 3 में से 3 नंबर इसको मिल गए हैं। अब देखो यहाँ पे कि ये है एक और प्रश्न जिसमें भी 3 में से 3 नंबर मिले हैं। और आगे बढ़ते हैं, यह है 15वां प्रश्न, एक विद्यार्थी के जीवन में गुरु का अनन्य महत्व होता है और कितना, अब शायद ये है बच्चों हाँ ये निबंध है शायद इस प्रश्न का। क्या लिखा है, कितने अच्छी तरीके से मैंने आपको जब निबंध पढ़ाया था ना हाफिली में, आप याद करिए, हमें काव्य की पंक्तियां जोड़नी है, हमें किसी लेखक या किसी महान व्यक्तित्व की कुछ उक्तियां हो वो हमें उसमें जोड़नी है। और अगर इस बच्चे ने थोड़ा सा और ढंग से लिखा होता, जैसे काव्य पंक्तियां इसको यहाँ पे नीचे लाया होता और बराबर 2 लाइनों में लिख करके और फिर से अपने इसकी शुरुआत करी होती, तो इस निबंध की सुंदरता और ज़्यादा बढ़ जाती। हालांकि ये आनंद यादव वाला पाठ है, वो नहीं है, निबंध नहीं है।
हैं। तो देखो लिखा है कि भाई गुरु गोविंद दो खड़े हैं ना, वो जो दोहा है बिल्कुल यहाँ पे लिख रखा है। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें बच्चे को 3 में से 3 नंबर मिले हैं भाई। और आगे बढ़ते हैं, देखो नेक्स्ट प्रश्न है हरिवंश राय बच्चन साहब का परिचय। आता है ना एक परिचय कि एक व्यक्ति मतलब लेखक या कवि का व्यक्तित्व और कृतित्व लिखिए। तो ये 16वां प्रश्न है जिसमें बच्चे ने हरिवंश राय बच्चन साहब का लिखा है परिचय। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जन्म लिखा, जन्म का स्थान लिखा, मृत्यु लिखा, उनकी महत्वपूर्ण कृतियां लिखी, उनका यहाँ पे देख सकते हो जो आत्मकथा है उनकी 4 खंडों में उसका नाम लिख दिया क्रम से। और उसके बाद यहाँ पे और कुछ पुरस्कार जो मिले हैं वो लिख दिए हैं, और हालावादी दर्शन के कवि हैं ये भी लिख दिया है। मतलब कुछ भी बाकी नहीं रखा है। छायावादी कवि जो हैं कवियों की तरह लाक्षणिक वक्रता के बजाय सीधे सरल शब्दों में कविता लिखी है। बिल्कुल सटीक लिखा भाई, बिल्कुल सही जवाब लिया है। और अब आप देख सकते हो इसको पूरे 3 में से 3 नंबर मिले हैं। अभी 4 नंबर का आएगा, पहले 3 नंबर का आता था। नंबरों आगे पीछे हो सकते हैं, चेंज हो सकते हैं बच्चों। तो ये लिखा है। उसके बाद देखो, अब देखो ये जो है ना, जिस प्रकार का ये जो अपनी कवि और लेखक का परिचय होता है, ये हम चैप्टर वाइज जब पढ़ रहे हैं तो उस चैप्टर से रिलेटेड जो कवि और लेखक होते हैं वो हम बिल्कुल उसके साथ ही कर लेते हैं। और इसकी कंप्लीट पीडीएफ भी आपको बच्चों हमारे ऐप में मिलेगी, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब देखो लिखा है संदर्भ सब प्रसंग व्याख्या जो करनी होती है उसमें संदर्भ लिख दिया है और संदर्भ लिखा है। उसके बाद देखो बच्चों, हालांकि इसने संदर्भ लिखा है, चल जाएगा। ब्लैक पेन का यूज देखिए आप कि कहाँ पे जैसे ब्लैक पेन यूज कर सकते हैं तो क्रम संख्या में कर सकते हैं। संदर्भ को लिखने के लिए की है तो संदर्भ, उसके बाद यहाँ पे इसने यहाँ पे नीचे देखो प्रसंग लिखा है, बिल्कुल सटीक तरीके से लिखा है। कई बच्चे क्या करते हैं कि संदर्भ और प्रसंग एक ही पंक्ति में लिख देते हैं। भाई जब आप दोनों चीजें लिख रहे हो ना तो आप दोनों अलग अलग क्यों नहीं लिख लेते, एक ही जगह लिखना है, उसमें भी आपको वो सारी चीजें लिखनी पड़ेगी। तो इससे बढ़िया है कि आप अलग अलग लिखिए। जैसे यहाँ पे संदर्भ लिखा, संदर्भ में आपने बता दिया कि ये जो है वो काव्यांश वहां से लिया गया है, इसके लेखक कवि वो है। और उसके बाद प्रसंग लिखेंगे, प्रसंग में हम जो कुछ भी उसके बारे में है वो बता देंगे और फिर हम करेंगे उसकी व्याख्या। एक पंक्ति छोड़ दी, साफ स्पष्ट रूप से झलक रहा है। मतलब उसको एग्जामिनर को पढ़ने में तकलीफ नहीं होनी चाहिए, साफ साफ आपकी सारी चीजें दिख जाए। और अगर आपको लगे ना कि आपको हमारे जहां आपको किसी चीज को अंडरलाइन कर देना चाहिए, अब जैसे मान लो ये है कि संदर्भ है तो संदर्भ में जैसे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के 9वां पाठ रुबाइयां लिखा है तो आप रुबाइयां को अंडरलाइन कर दीजिए, ब्लैक पेन से कर दीजिए, ठीक है। और सिंगल इन्वर्टेड कॉमा बंद कर दी जैसे इस बच्चे ने यहाँ पे किया है, बट इसने जल्दी में लिखा है तो थोड़ा सा कॉमा इस तरीके से क्या आके आप इसे अंडरलाइन कर सकते हैं। गोरखपुरी इसके जो है वो कवि हैं फिराक गोरखपुरी, तो आप इसे अंडरलाइन कर लीजिए। गुले नगमा आप इसे अंडरलाइन कर लीजिए। बस ये जो अंडरलाइन करते हो ना, यही चीजें एग्जामिनर को चाहिए होती है बच्चों, वो पूरा नहीं पड़ेगा, ध्यान रखना। मेन जो चीजें होती है आप उसे हाईलाइट कर दीजिए, आप उसे अंडरलाइन कर दीजिए ताकि एग्जामिनर को दिख जाए कि हाँ बच्चे ने बिल्कुल सही लिखा है। अब उसके बाद प्रसंग है तो प्रसंग इस तरीके से लिखा और फिर आपने व्याख्या लिखी है। अब आप बिल्कुल इस बच्चे ने ब्लैक पेन का प्रयोग जहां करना चाहिए किया है, आप भी करिए। रेड पेन को छोड़ करके आप कोई भी पेन का यूज कर लीजिए, पूरी व्याख्या करिए। और नीचे यहाँ पे देखो विशेष लिखा है और विशेष लिखने के बाद में पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3 इस तरीके से किया है और 6 में से 6 पूरे नंबर मिले हैं। आप देख लो एक भी नंबर नहीं कटा है बच्चों, पूरे में से पूरे नंबर आप ला सकते हो। थोड़ा सा अपने आप में हिम्मत रखनी पड़ेगी। एक और यहाँ पे गद्यांश जो है उसका भी उसने सप्रसंग व्याख्या करी है। सबसे पहले संदर्भ लिखा है, इसमें भी जहां जहां देखो भक्तिन है तो इसने सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में इसे बंद कर दिया। अब अगर इसे अंडरलाइन कर दिया होता तो और भी अच्छी बात थी। महादेवी वर्मा को अंडरलाइन कर देना है, इन्वर्टेड कॉमा में बंद कर देना है, उसके बाद प्रसंग लिख देना है। तो देखो संदर्भ और प्रसंग का आपका 2 नंबर होता है बच्चों, है ना, तो ये 2 नंबर मिल गया। और उसके बाद नीचे वाला जो भाग होता है उसके 4 नंबर होते हैं, तो देखो ये 4 नंबर मिल गए। और 2 + 4 है ना, यहाँ पे ऐसे जोड़ना होता है, ऐसे एग्जामिनर जो होता है ना वो उसे जोड़ना होता है। पहले तो अलग अलग नंबर देते हैं, फिर 2 + 4 लिख करके और फिर यहाँ पे 6 नंबर लिखते हैं और फिर उसको गोल घेरा लगाते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पे आप देख सकते हो ये किया है 2 + 4 और ये 6, तो इसमें भी इस तरीके से 6 में से 6 पूरे नंबर मिल गए हैं। ध्यान रखना इसको कंप्लीट देखना है, बीच में जरा भी स्किप किया ना तुम, क्योंकि मैं हर जगह हर एक प्रश्न में कुछ स्पेशल चीजें बता रहा हूँ, किस तरीके से जो है वो एग्जामिनर को निर्देश होते हैं कि कॉपी कैसे चेक करनी है, कहाँ पे किस तरीके से नंबर देने हैं। तो चूक जाओगे आप अगर आपने बीच में इसे स्किप किया, तो इसलिए पूरा देखिए इसे। अब देखो 19वां प्रश्न है। 19वां प्रश्न है, हमने जो है ना बच्चों ये जो अपना प्रारूप होते हैं, जितने भी प्रारूप होते हैं मैंने आपको अच्छी तरह से समझाया था। ऊपर राजस्थान सरकार लिखना है, नीचे आपको विभाग का नाम लिखना है, इधर क्रमांक लिखा जाता है, इधर दिनांक लिखी जाती है, बीच में जो विज्ञप्ति है तो विज्ञप्ति लिखी जाती है, फिर ऐसे भरते हैं और देख लो 4 में से 4 नंबर। आप नंबर देखते जाइए, बिल्कुल भी नहीं कटेगा आपका।
अब जो छोटे वाले प्रश्न आते हैं ना, जैसे रिक्त स्थान वाले प्रश्न आते हैं, इस बार भी 6 प्रश्न आपके रिक्त स्थान के आएंगे। तो उस रिक्त स्थान वाले प्रश्नों को आपको इसी तरीके से भरना है जैसे आपने यहाँ पे प्रश्न की क्रम संख्या लगा दी, दो, दो में पहला, दो का दूसरा, दो का तीसरा, दो का चौथा, दूसरे का पांचवा और दूसरे का छठा। ये कंप्लीट इस तरीके से करके और फिर आप लिख दीजिए। केवल आंसर लिखना, ध्यान रखना पूरा प्रश्न लिख करके अपना टाइम खराब नहीं करना है। लिख दिया भाषा, लिख दिया लिपि, लिख दिया अभिधा, लिख दिया लक्षणा, ठीक है, चौवर्ण, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, हो गया। देख लो, एक नंबर एक नंबर एक नंबर, और टोटल हो गए इसके 6 नंबर, कहीं पर भी नहीं कटा। और आगे बढ़ते हैं, और यहां पे देखो भाई, ये तीसरा प्रश्न है। तीसरे प्रश्न में अति लघुत्रात्मक प्रश्न है, तो इस तरीके से देखो लिख दिया सूचना। अब यहां पे बच्चे का ना, आपने देखा 79.5 नंबर आए थे, तो वो नंबर यहां पर कटा है उसका, ये आधा नंबर कट गया। ये दो थे ना, आधा नंबर का, ये आधा नंबर का था और ये आधा नंबर का था, ये आधा नंबर कट गया तो आधा नंबर इसमें आया है, ठीक है। अब देखो उसके बाद फिर इसमें भी पूरा नंबर आया, इसमें भी पूरा नंबर आया, इसमें भी पूरा आया, इसमें भी पूरा आया, और इस तरीके से पूरा करते करते इस बच्चे के पूरे नंबर बच्चों, ये 8वां हो गया, ये 9वां हो गया, और 11 में से आपके इसके 10.5 नंबर आए हैं। तो यहाँ पे कटा है ना, महादेवी का जन्म जैसे पूछा यहाँ पे है, रघुवीर साय की 2 रचनाओं के नाम लिखो तो लिख दिया है। इसके बाद में जो पहला प्रश्न होता है, तो पहले प्रश्न में देखो बिल्कुल सही जवाब है, तो इसका पहले का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, और सब में एक 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 एक, एक नंबर आया है। और फिर यहाँ पे देखेंगे एक एक नंबर, और इस तरीके से ये 12 नंबर आए हैं। पैटर्न थोड़ा सा चेंज हुआ है लास्ट ईयर और इस बार में, तो ये आप ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे ये है निबंध, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में विद्यार्थियों के लिए इंटरनेट की आवश्यकता। अब निबंध जब हम लिखते हैं तो पहले आपको ये रूपरेखा लिखनी होती है, इसे रूपरेखा कहते हैं। आप चाहो तो यहाँ पे लिख भी सकते हो जैसे रूपरेखा, है ना, ऐसे ऐसे रूपरेखा लिख करके फिर आप पॉइंट वाइज लिखेंगे, प्रस्तावना लिखेंगे, इंटरनेट की आवश्यकता, विद्यार्थियों के लिए इंटरनेट के लाभ, इंटरनेट के परिणाम और दुष्परिणाम, और फिर एंड में करेंगे हम उपसंहार। और फिर आप यहाँ से एक एक पॉइंट लेकर के ब्लैक पेन से आपने पॉइंट 1 लिखा, प्रस्तावना लिखा, फिर अपना लिखना यहाँ पे जारी रखा। फिर पॉइंट दूसरा, ये भी ब्लैक पेन से लिखा, फिर लिखना जारी रखा। फिर तीसरा लिखा, ये भी लिखना जारी रखा। उसके बाद चौथा लिखा, फिर नेक्स्ट लिखा। तो इस तरीके से इस बच्चे ने कंप्लीट किया। और बच्चों देख लो, 5 में से 5 पूरे नंबर मिले हैं इस बच्चे को। और एंड में क्या लिखा है कि विद्यार्थी है देश का भविष्य, अतः इंटरनेट का सही उपयोग अपने शिक्षा के लिए करें। और इस तरीके से बच्चों, आप चाहो तो कुछ इसमें काव्य पंक्तियां भी लिख सकते हो, जैसे हम निबंध तैयार करवाएंगे तो बिल्कुल आपको सटीक निबंध तैयार करके देंगे। और अब यहाँ पे आपको लिखना है समाप्त एंड में, और इस तरीके से मिली है ये जो है वो इसकी हुई है कॉपी। बच्चों क्या चीज़ आपने नोट करी इसमें, अगर आपका कोई डाउट रह गया हो, अगर आपका कोई भी सुझाव हो, अगर आप कुछ भी पूछना चाहते हो, तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। नेक्स्ट आपको अगर कॉपी देखनी है किसी सब्जेक्ट की, तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, मैं नेक्स्ट आपको जो भी सब्जेक्ट रहेगा उसकी कॉपी मैं आपको दिखा दूंगा। तो अब मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।